जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और आज इस वीडियो में आप सबको वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और बताएंगे कि चैप्टर 3 जिसका आपने फुल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक के द्वारा कराया गया है और प्लस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए कि आपको जितने भी प्रश्न हैं और इस सभी का प्रश्न का उत्तर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो ये हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ मेरा चैप्टर 3 से इतना सही हुआ है और चैप्टर 4 से कितना सही होगा। तो ये अगर कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। इसमें समझिए क्या कर रहा है कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति था जो क्या क्या नई विश्व व्यवस्था मतलब न्यू जो वर्ल्ड सिस्टम होता है उसके बारे में प्रस्तुत किया। तो ये जो हमारे थे कौन थे? जॉर्ज बुश थे। बिल्कुल डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि 1991 में किसका अंत हो गया। मतलब 1991 में आपको बताए हुए थे कि 2 ध्रुवीयता था, उसमें से एक का अंत हो जाता है तो एक बचता है। तो वो हमारे कौन था? सोवियत संघ के हाथ शांत। मतलब कि जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो उसका अशांति का भी अंत हो गया। ठीक है, मतलब वहाँ पर शांति की स्थापना हो गया और सोवियत संघ के अंत होने के बाद। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल ही 100% सही है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? क्या क्या देखिए 1996 में तालिबान ने क्या किया? किसी राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया? अमेरिका ने 2001 में उसे मिटा दिया। मतलब कि उसे कहे तो उसे बर्बाद कर दिया। तो ये हमारे कौन थे? ईरान थे या इराक या पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो ये कौन थे मेरे दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर अफगानिस्तान लगा रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है। तालिबान जब ये सुनिएगा तो मानिएगा अफगानिस्तान है। कहाँ है तालिबान? जब भी शब्द सुनने के मिलेगा कौन सा है? अफगानिस्तान राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर आप 12th क्लास का ऑल नोट जैसे क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4 नंबर में देखिए कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगुल से मुक्त कराया गया? ये जो कुवैत है ना वह किसी के कब्जे में आ गया था तो उसे मुक्त कराया गया था। किसके? तो इराक के, ईरान के, पाकिस्तान या सोवियत संघ। देखिए ये दोनों नहीं होगा, आपको ये दोनों नहीं होगा, आपको यही दोनों में राइट आंसर करना है। तो बताइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर ए लगाए उन सबका बहुत ही अच्छा है। मतलब इराक के हाथों से वह मुक्त करा दिया गया था। क्या क्या इराक ने इसे कब्जा कर लिया हुआ था जो कि हम आपको सब्जेक्टिव भी बताए हुए थे, जब एक्सप्लेनेशन कराए हुए थे उसमें भी आपको हम बताए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? क्या क्या? परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने, राज्य नहीं होगा यहाँ पर देश होगा। क्या होगा? देश होगा। हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये हमारा कौन था? ईरान था, उत्तरी कोरिया था, चीन था या भारत था? इसके बारे में बताइए तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये जो हमारे थे भारत जो थे वह क्या किया? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपकी 6 नंबर प्रश्न है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? ये आप बताइए फटाफट। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? तो ये जो हमारे दिए थे फ्रांसीसी फुकुयामा दिए थे। कौन दिए थे? फ्रांसीसी फुकुयामा दिए थे। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। देखिए ये सब जो प्रश्न है पेचीदा लग रहा होगा कि सर हमें पढ़े नहीं है बट ऐसा ऐसा प्रश्न क्यों आ रहा है। देखिए ऐसा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस है ना एकदम माइंड से खेलता है। क्या खेलता है? ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपके माइंड से खेलता है, जो अपने दिमाग कितना लगाते हैं उससे खेलता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही कठिन है। अगर पढ़ लेते तो आप अच्छा नंबर लाएंगे, नहीं पढ़ते तो आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। चलिए 7 नंबर में देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौता का सबल समर्थन किया? क्या इसमें भारत भी था? भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया। तो ये जो हमारे कौन थे? वो हमारे इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह।
तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, बताइए फटाफट। जब परमाणु परीक्षण हो रहा था उस टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे कौन थे, फटाफट बताइए। तो उस टाइम जो हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखिए, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? क्या किया था, देखिए समझिए पहले मेरे दोस्त। एक बात यहाँ पर क्या करा, इराक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या, एक इराक जो है ना, ये कुवैत पर आक्रमण किया हुआ था। क्या किया था, कुवैत को कब्जा कर लिया हुआ था। ठीक है, तो वो क्या किया, 2003 में संयुक्त राज्य संघ की अपेक्षा करके, मतलब कि उससे पूछताछ के वह किसी देश पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किस पे, इराक पे। तो किससे पूछा था, अमेरिका से या चीन से या फ्रांस से या रूसी संघ से। तो देखिए ये नहीं होगा। तो राइट आपका सीधे, आपका डायरेक्ट देखने में ही लग रहा कि अमेरिका था। कब, संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा करके किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए 9 नंबर में देखिए क्या करा है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य ने एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक दिया? तो ये बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ये देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि एक ध्रुवीयता मतलब कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों, क्योंकि संयुक्त राज्य संघ का अंत होने के बाद यह अमेरिका ही बच गया, जो कि यूएसए, वह पूरे देश पर एक ध्रुवीयता कायम करना स्टार्ट कर दिया था। कब, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब। ठीक है, चलिए 10 नंबर में देखिए क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वह हमारे कौन है, इसके बारे में बताइए 10 नंबर प्रश्न का। तो ये जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अभी वर्तमान जो है जो बाइडेन है। कौन है, जो बाइडेन। तो इसमें से कोई राइट आंसर नहीं हुआ, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बताइए 11 नंबर में कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी। मतलब कि ऐसा कह रहा है कि अमेरिका जो है ना, अपनी एक ध्रुवीयता की शक्ति को बढ़ाने के लिए किसके साथ क्या किया, दोस्ती उस्ती संबंध बनाया। तो ये किस देश था, भारत था, चीन था, ब्रिटेन था या जापान था? फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो हमारे थे अमेरिका जो बनाया था वह चीन के साथ बनाया हुआ था। ठीक है, तो 11 का बी बहुत ही राइट आंसर है। चलिए एक बार और प्रश्न को समझ लीजिए, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ावा दिया। मतलब देखिए इसमें क्या करा कि किसी देश के साथ संबंध मिला के अमेरिका क्या क्या अपनी देश मतलब अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। तो एक ध्रुवीयता कहलाया, तो वह चीन के साथ बढ़ा लिया था, क्योंकि भारत तो इसका दुश्मन ही था उस समय, विरोध ही करता था। ब्रिटेन का भी विरोध था, जापान था, लेकिन चीन ही था उसका दोस्त था। ठीक है, उस समय सुबह से शीत युद्ध के दौर के समय। किस तत्व ने भारत और अमेरिकी संबंधों को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया था? मतलब किस तत्व ने भारत और अमेरिका के जो संबंध था वह टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था? वह हमारे किस पे है? तो ये भारत का परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करना, बांग्लादेश युद्ध, भारत के परमाणु परीक्षण, भारत में वामपंथी विपक्षी दल में। तो ये जो थे हमारे वो बांग्लादेश में थे, जो कि भारत को बहुत ही धमकी दिया करता था, अमेरिका भी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हमारा जो होगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन है? तो सबसे पहले देखिए चीन, रूस, ब्रिटेन, भारत। इसमें नाटो का सदस्य कौन है इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए आपको बता दें भारत तो है नहीं, तो इसमें एक ही होना चाहिए। रूस भी तो नहीं है, क्योंकि रूस तो नाटो का नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही चल रहा है क्या, यूक्रेन और रूस के बीच में क्या है, युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो में सदस्य बनने जाना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन रूस जो चाहता था नहीं बने। ठीक है, तो ये भी झगड़ा हुआ था। चीन भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ब्रिटेन ही होगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 14 नंबर में देखिए 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो हम आपको बताए हुए थे कौन सी घटना घटी थी मेरे दोस्त, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला। तो ये हुआ था कि नहीं ये बताइएगा। उसके होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हमारा होगा डी नहीं सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। मतलब कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। क्यों? उसे WTO भी कहा जाता है। WTO नहीं कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, इसी पे हमला कर दिया गया था, जो कि उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे, जो कि अमेरिका की जगह है। कहाँ का है? अमेरिका की जगह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, वो जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को था। इसका जो राइट आंसर है हमारा
सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये जो नाटो है इसकी स्थापना अमेरिका ने करवाया था और सोवियत संघ ने वर्सा संधि की स्थापना करवाई थी। चलिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को देखिए, किस राज्य में मदरसे चले रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि हम आपको पहले बताए हुए थे। क्या होता है, एक मदरसे होते हैं, वहां पर अध्ययन कर करके जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए थे तब आपको हम ये बताए हुए थे। तालिबान जिससे आतंकवाद की शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जो हमारा होता है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या इराक में या ईरान में। तो सबसे पहले दो को आपको कच देना है। क्या करना है, दो को आपको राइट आंसर नहीं होगा, आपको दो ही में लगाना है। वो कौन होगा, ये पाकिस्तान होगा या अफगानिस्तान होगा, बताइएगा। ये आप 16 नंबर का आप पे डिपेंड करते थे, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता भी होगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, जिसे विश्व व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2002 के, इनमें से कोई नहीं दिए। जो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ये जो हमारा होगा ये बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, या तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, क्योंकि आपके लिए पूरा डिटेल में बता दिए। आप दो ही में से कोई भी आंसर दे सकते थे। 16 नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जॉर्ज बुश, बोरिस येल्तसिन, बिल क्लिंटन, जो बाइडन। तो ये जो हमारा है जो बाइडन, जो अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, 49, 51, 50, 52। तो ये जो हमारे हैं कुल 50 है, जो कि आपको याद होगा, ये राज्य है। जैसे भारत में कितने राज्य हैं तो ये आप जानते होंगे, उसी प्रकार कितना है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 50 राज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। कौन गिराया था मेरे दोस्त, अमेरिका ने गिराया था। कौन गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। कहाँ पर गिराया था, जापान पे गिराया था। वो कब गिराया था तो वो आपको पता होगा, 1945 में गिराया गया था। कहाँ पर गिराया था, तो सबसे पहले नागासाकी, उसके बाद हिरोशिमा पर गिराया गया था, नागासाकी। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते, उसके बाद 3 ही दिन के बाद गिरा था, 6 अगस्त 1945 गिरा, और उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को गिरा गया था परमाणु बम, ठीक है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। 2003 में जो है वह अमेरिका ने किस पे हमला किया था, तो इराक पे किए थे, या तेहरान में, कुवैत पर, इराक पे, ईरान पे। तो ये देखिए कुवैत पर तो होगा नहीं, क्योंकि इराक पे किए थे। किस पे, इराक पे गए थे। और वहाँ पर कितने, 3,000 नहीं 5,000 सैनिक मारे गए थे। और अमेरिका के उस टाइम कितने, 3,000 सैनिक मारे गए होते, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके विश्वव्यापी युद्ध का हिस्सा रहा था। मतलब कि इसमें कहा गया था, तो ये कौन सा था, तो वीडियो गेम वार, कंप्यूटर वार, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये जो सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव आपको हम करा दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा। तो ये जो हमारा होगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम होगा। क्या होगा, ये जो चलाया गया था तालिबान के द्वारा चलाया गया था आतंकवाद के, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा 23 नंबर प्रश्न को देखते क्या लिखा है कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो खुले द्वार की नीति जो हमारे भारत, ब्रिटेन, पाक मतलब पाकिस्तान या चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो ये हमारे जो थे चीन थे। कौन थे, चीन थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। मतलब सबसे पहले कहा जाए तो विश्व को सबसे पहले जो दिया गया था इंटरनेट, वह कहाँ से शुरू हुआ था, तो जापान से, चीन से, भारत से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये जो हमारे है विश्व को इंटरनेट की सुविधा, वो हमारे जापान से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना वीडियो मेरे दोस्त, एक बात फिर बताइएगा, आप सब कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लग रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। कुवैत पर जो हमारे जो दोस्त वो किया था, ईरान किया था, या इराक, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये जो कुवैत पर किया था वो हमारे इराक जी ने किया था। क्या कहता है, इराक। बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या कहता है, इराक। फिर उसे कब्जे से छुड़ा भी देता है। चलिए बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। वो बराक ओबामा जो थे हमारे, वो अमेरिका के थे, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के। तो ये बराक ओबामा जो थे हमारे, वो हमारे कहाँ के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 27 नंबर देखिएगा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था मेरे दोस्त, ये किसको किया गया था,
बराक ओबामा को, बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारे थे बराक ओबामा को ही दिया गया था किस चीज़ का, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसे दिया गया था। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, जब एक ध्रुवीयता किसके कारण से हुई, तो ये रूसी संघ से तो नहीं है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल, ये जो हमारे थे अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक ध्रुवीयता मतलब कि एक ऐसा देश जिसका कोई टक्कर ना कर सके, उसकी कोई मुकाबला ना कर सके, उसके पास इतना शक्ति है कि उसका कोई टक्कर नहीं कर सकते। ये जो था हमारा, ये सोवियत संघ नहीं थे, ये हमारे अमेरिका थे, ठीक है। रोनाल्ड रेगन किस देश के राष्ट्रपति थे, रोनाल्ड रेगन जो थे हमारे यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी, तो ये जो हमारे थे यूएसए के थे। तो ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न में कि अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएएस किस संधि से लघुहारिक रूप से अस्तित्व में आया, क्या हुआ, लघुहारिक रूप से आया, कहाँ आया, तो इसमें अस्तित्व में आया। तो ये हमारे कौन सा था, राइट आंसर इसे बताइए, क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, 30 का बहुत अच्छे स्टूडेंट बता रहे कि बी, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 31 नंबर में देखिए कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कब किया गया था। इराक द्वारा, ये जो इराक थे वह कुवैत पर आक्रमण किए थे और क्या किया, कुवैत को कब्जा कर लिया, फिर बाद में उसे छोड़ना भी पड़ गया था, तो उसके बाद हार भी हो गया इराक का। तो ये कब क्या था, 1989, 1990, 1991, 1992। चलिए 1990 में किया गया था, ठीक है, बिल्कुल, जब का आपका बहुत अच्छा है। चलिए, खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ, खारी युद्ध जो है हमारा कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताए हुए थे 1991 में, 1992 होगा ना, 1995 नहीं थी, ये सब सबके सब गलत है। तो 17 जनवरी 1991 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, इराक के राष्ट्रपति हम आपको बताए हुए थे कि सद्दाम हुसैन थे, अहमद असल अल वकर या अब्दुल रहमान व आरिफ जलाल तलाबानी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन थे, क्या थे, सद्दाम हुसैन। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म क्या है, ये जो हम आपको बताए हुए थे, इस सब्जेक्टिव में आपको बताए हुए थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट, क्या मिलेगा वहाँ पर, आप क्या मिलेगा, शीतयुद्ध का दौर मिलेगा, दो ध्रुवीयता का दौर मिलेगा, समकालीन विश्व का वर्चस्व ये देखेगा, ये सब क्या मिलेगा, ये सब पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का चांस मिलेगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है क्या करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 34 नंबर प्रश्न का इसका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की गई अनुमति, मतलब कि जो है ना, ये सोवियत संघ है, ये वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, वह क्या क्या इराक पर कार्रवाई कर दिया, तो वही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर नहीं हुआ। चलिए अभी और प्रश्न है, इतना प्रश्न अभी ज़्यादा है नहीं है, अब 3 प्रश्न और है, 37 तक प्रश्न है। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं, सही में बता रही है, चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट लकी है कि आप इस चैनल पे आए। तो इस चैनल पे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अभी क्या, अभी लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। क्या कर रहे हैं, लाइक कीजिए, फटाफट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइक कीजिए, धरा भी लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लाइक आना चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। शेयर आप जब पसंद आ जाएगा बहुत, तो अपने दोस्त भाई बहन जितने हैं, गर्लफ्रेंड, सबको शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 35 नंबर। पेंटागन क्या है, पेंटागन क्या है मेरे दोस्त, ये बताइएगा, पेंटागन क्या है। तो ये जो है अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, क्योंकि पेंटागन पे भी क्या गया था, परमाणु मिसाइल गिराया गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं गिर के वो कहाँ पर गिर गया, खेत पर गिर गया था, ठीक है। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति थी, तो ये जो थी हमारे फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो ये जो हमारी थी नीली जींस की, वह हमारे सोवियत संघ की थी या किसके थी, तो ये जो थी हमारी अमेरिका की थी, ठीक है। ये आज़ादी का भी चिन्ह मानती थी। अमेरिकी वर्चस्व कब से मनाया जाता है, तो ये 1900 कब से मनाया जाता है मेरे दोस्त। 37 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा पता भी होगा, मेरे ख्याल से पता होगा। तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट उत्तर देते हैं। चलिए एक बात बताते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्री में, तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ कब मिलेगा, जब अपने भाई बहन दोस्त को और कहीं भी कोचिंग वहाँ पर जाके कहिए RDX सेल्फ स्टडी 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको फ्री में जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आप पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिलेगा, नोट्स मिलेगा,
प्लस मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सभी के सभी मिलेगा। MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर देंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।